दिलाना मकसूद हो, अपने आप को सच्चा साबित करना मकसूद हो। मैं किसी बात को अगर जोर दे के कहूं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे ये भरोसा नहीं है, तो मैं कसम खा के कहूंगा कि मैं कसम खा के कहता हूं ये बात सच है, तो फिर आप मेरी कसम पे एतबार करके फिर आप मेरी बात को मान लेंगे। कहीं चोरी हो गई, 5,000 रुपए चोरी हो गए बिलफर्ज, 4 लोग बैठे हुए थे उस जगह पर, चारों से मालूम किया जा रहा है किसने चुराए। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वो कसम खा रहे हैं, कहते हैं कसम से मैंने नहीं लिए। मतलब यकीन दिलाना मकसद है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है, मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, मेरी हर बात में सदाकत है, मेरे हर लफ्ज में सदाकत है। कसम इसलिए खाई जाती है, कसम इसलिए उठाई जाती है कि यकीन दिलाया जा सके, खुद को सच्चा साबित किया जा सके। ऐ लोगों अब जरा गौर करना, बात इंसानों की हो तो कसम से यकीन दिलाया जाएगा, मगर मुझे बताओ सबसे बड़ा सच्चा कौन? तो जवाब आएगा जिसका हर लफ्ज सच्चा, हर कौल सच्चा, हर वादा सच्चा, वो जात मेरे परवरदिगार की है। सबसे बड़ा सच्चा तो मेरा अल्लाह है ना। बोलो, कई लोग यहां डंडी मार जाते हैं और वो आपके यहां भी आते होंगे ऐसे हंसते हुए, चलो चलो अल्लाह रसूल की बातें करेंगे। फिर जब आप उनसे मालूम करोगे, अकीदे की बात करोगे, अभी मुझसे कबल आपने अकीदे के ताल्लुक से सुन लिया, डंडी मार गए लोग अकीदे में। उन्होंने जब कुरान की आयत पढ़ी ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो भूल गए, हदें पार कर गए, कहने लगे अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो बोले अल्लाह झूठ बोलने पे भी कादिर है। मैंने कहा तेरी बेगैरती कि तेरे दिमाग में झूठ ही आया। तू अगर तेरा दिमाग पाक होता, तेरी फिक्र पाक होती, तेरी सोच पाक होती, तेरा कल्ब पाक होता, तो तेरे दिमाग में अल्लाह की जात की तरफ ये ऐब कभी तू न लाता, बल्कि तू कहता अल्लाह पाक है, बेऐब है, लारैब है। तू कभी अपनी जबान पर ये जुमला नहीं लाता, मगर डंडी मार गए। बोले अल्लाह झूठ बोल तो सकता है मगर बोलता नहीं है। माज़अल्लाह, कहिए माज़अल्लाह। क्या आपको लगता है कि अल्लाह झूठ? बोलो भाई, हमारा अकीदा अल्लाह पाक है, बेऐब है, लारैब है। अल्लाह का हर कौल सच्चा, हर वादा सच्चा, हर लफ्ज सच्चा, कुरान सच्चा, उसने जो नबी रसूल भेजे सच्चे, उसने जो आयतें नाजिल की सारी आयतें सच्ची, हर हर लफ्ज सच्चा, उसका कलाम सच्चा, उसका पयाम सच्चा, उसका जिब्राइल सच्चा, उसका मीकाईल सच्चा, उसका इसराफील सच्चा, उसका इजराइल सच्चा, तमाम अल्लाह ताला के बनाए फरिश्ते सच्चे, अल्लाह के पैगंबर सच्चे। और इन सब सच्चों में अल्लाह ने सबसे बड़ा सच्चा जो बनाया वो मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है, आमिना के लाल को बनाया है। इसीलिए तो मेरे आला हज़रत फरमाते सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा
सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे सच्चा अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया। सच्चे ने सच्चे को बनाया। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाए, मौला तू सबसे बड़ा सच्चा, तुझे कसम की जरूरत क्या पड़ी? तूने कसम क्यों उठाई? ये कुरान में जो कस्में हैं ये किस लिए? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, गौर से सुनो। आप आलम ख्याल में, आलम रुया में जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे, या अल्लाह तुझे कसम की क्या जरूरत? तो जवाब आएगा, बंदो यकीनन मुझे कसम की जरूरत नहीं, मगर जब तुम्हारा रब कसम उठाता है, अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। जब तुम्हारा परवरदिगार कसम उठाता है तो जिस चीज की कसम उठाता है उसकी अहमियत को बयान करना मकसद होता है। जब अल्लाह किसी शय की कसम उठाता है तो उसकी इज्जत को बढ़ाना मकसद होता है, उसकी अहमियत को बयान करना मकसद होता है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने यहाँ वक्त की कसम उठाई, फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, तो गोया साफ हो गई बात। अल्लाह ताला ने यहाँ पर वक्त की अहमियत को बयान फरमाया। वक्त की अहमियत क्या होती है? वक्त बड़ा बलवान होता है। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने वक्त की अहमियत को बयान किया और गोया मिजाज दे दिया, वक्त की कद्र किया करो। आज जो वक्त है वो कल लौट कर नहीं आने वाला, आज जो गुजर गया कल वापस नहीं आने वाला। वक्त का चरखा चल रहा है, वक्त का पहिया घूम रहा है। आप किसी नदी के पुल पे खड़े हो जाइए, जो पानी एक मर्तबा पुल के नीचे से गुजर जाता है वो दोबारा लौट कर उस पुल के नीचे नहीं आता है। एक मर्तबा गुजर गया सो गुजर गया, वक्त का पहिया घूम गया सो घूम गया। एक मर्तबा जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, वापस नहीं आने वाला। अगर फिर भी यकीन नहीं होता हो तो इन बुजुर्गों से याद, इन बुजुर्गों के पास बैठो, इनसे मालूम कर लो, ये बताएंगे कभी इनका बचपन भी हुआ करता था, कभी ये जवान भी हुआ करते थे, कभी जवानी का ज़ौम भी हुआ करता था, कभी इनके भी बाल काले हुआ करते थे। आज जिनकी कमर झुक गई, आज जिनके बाल सफेद हो गए, आज जो कमजोर हो गए, आज जो चलने में नकाहत कमजोरी महसूस करते हैं, कल बड़ी ताकत थी, तवानाई थी। ऐ नौजवानों, आज तुम्हारी ताकत क्या है? जो कल इनके अंदर ताकत अल्लाह ने इन्हें दी थी, ये बड़े तवाना थे, तंदुरुस्त थे, लेकिन जवानी गई, वक्त गुजर गया, वक्त गया वापस नहीं आने वाला, जवानी गई वापस नहीं आने वाली, बचपन निकल गया वापस नहीं आने वाला। इतना जान लो, वक्त गया गया फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। आता है क्या लौट कर? वक्त नहीं आता ना लौट कर। किसी के, आप किसी से भी जाकर मालूम कर लें, किसी से भी आप मुसलमान से मालूम करें, गैर मुस्लिम से मालूम करें, वो भी इस बात को मानता है, कहता है वक्त गया सो गया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, तो अल्लाह ताला ने वक्त की कसम को याद किया, वक्त की कसम उठाई, जमाने की कसम उठाई। जमाना वक्त को कहते हैं। किसको? बोलो भाई, किसे कहते हैं जमाना? वक्त को। अगर बात जमाने की करें, वक्त की करें, तो फिर एक सवाल बनता है, या अल्लाह तूने कौन से वक्त की कसम उठाई? ऐ परवरदिगार, तूने जमाने की कसम याद की, कौन से जमाने की कसम याद की? माइक वाले जिधर भी हों लौट के आए और थोड़ी सी आकर आवाज बढ़ाएं, और आप लोग भी जरा मोहब्बत के साथ सुनाएं सुभान अल्लाह।
कौन से वक्त की कसम, कौन से जमाने की कसम? तो वक्त तो सारा अल्लाह ने बनाया, जमाना तो सारा अल्लाह ने बनाया, ये जमाना भी अल्लाह ने बनाया, जो गुजर गया वो जमाना भी अल्लाह ने बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब तबलीग की, वो भी एक जमाना था, वो जमाना भी अल्लाह ताला ने बनाया। फिर दूसरा जमाना, जमाने बदलते चले गए, जमाने गुजरते चले गए, ये सारे जमाने अल्लाह ताला ने बनाए, ये सारे जमाने परवरदिगार ने बनाए, सारे जमाने अल्लाह के। तो सवाल तो बनता है, या अल्लाह कसम कौन से जमाने की? जब सारे जमाने अल्लाह ने बनाए तो कसम कौन से जमाने? थोड़ी आवाज बढ़ा दो, कसम कौन से जमाने की? तो जवाब बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है, सारे जमाने अल्लाह ने बनाए। इसी तरह जैसे सारे रसूल अल्लाह ने बनाए, सारे पैगंबर अल्लाह ने बनाए, सब लाजवाब, सबको इज्जतें अल्लाह ने अता फरमाई। मगर सुनो, इन सारे रसूलों में आमिना के लाल लाजवाब है। इसी तरह सारे जमानों में मुस्तफा का जमाना लाजवाब है। पता नहीं कैसा खुश्क माई